श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर 2024 से गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है। मतलब गणपति जी हम सभी लोगों के घर पर आने वाले हैं। पर दोस्तों, 7 सितंबर का जो दिन है वो गणेश चतुर्थी का दिन है। मतलब चतुर्थी उस दिन से शुरू होंगी। और दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन किया जाने वाला एक 9 शमीपत्र वाला उपाय है। क्योंकि दोस्तों, ये जो 9 शमीपत्र वाला उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही किया जाता है। और इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो होती है वो पूर्ण होती है, चाहे आपकी वह मनोकामना बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो। इसी के साथ में अगर आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी चल रही होती है, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं अपनी उस दुख और परेशानी के लिए, तो आपके वह दुख और परेशानी भी यहाँ पर दूर होती है। और अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए आप अपने इस 9 शमीपत्र वाले उपाय को इस गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, साल में वैसे बहुत गणेश चतुर्थी पड़ती है, पर ये वाली जो गणेश चतुर्थी है 7 सितंबर को जो पड़ने वाली है भाई, इसका बहुत महत्व है। और ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थियों में से एक चतुर्थी है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस गणेश चतुर्थी के दिन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मतलब 7 सितंबर के दिन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इस दिन 9 शमीपत्र वाला उपाय भी जरूर करना है अपनी मनोकामना के लिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस 9 शमीपत्र वाले उपाय को आप लोगों को इस गणेश चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि साल की सबसे बड़ी चतुर्थी आप लोग कर रहे हो, इस गणेश चतुर्थी के दिन आपको कर रहे हो। तो भाई, आपकी ऐसी भी मनोकामना पूर्ण होगी जिसके लिए आपने सारे व्रत करके देख लिए हो, सारे उपाय करके देख लिए हो, पर ये वाला उपाय इस दिन अगर आप करते हो तो निश्चित सी बात है आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस उपाय को आप लोगों को में से किसको करना है, घर परिवार में से किसको करना है। तो देखो, वैसे ये जो उपाय है ये अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो वैसे अगर आप अपनी खुद की कोई मनोकामना के लिए इस नवशमी पत्र वाले उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन कर रहे हो, तो आप लोगों को खुद से ये उपाय करना है। और अगर घर का कोई एक बड़ा सदस्य, मुख्य सदस्य अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है कि उसके घर के सभी सदस्य खुशी रहें, सुखी रहें, तो भाई उस जगह पर घर का जो एक बड़ा सदस्य होगा, विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो है, इस नवशमी पत्र वाले उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन कर सकती है। बाकी किसी की भी अगर कोई खुद की मनोकामना है तो वो अपने लिए अलग से इस नवशमी पत्र वाले उपाय को कर सकता है। और पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए करना है तो घर का मुख्य सदस्य माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस नवत्र वाले उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन कर सकती है। इसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को आपको किस समय करना है, सुबह करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस नव क्षमिपत्र वाले उपाय को आप लोगों को आप लोग सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। आपको जब समय मिल जाए, ठीक है, पर करना एक ही समय है, दोनों समय नहीं करना है। किसी कारणवश अगर आप सुबह ना कर पाओ तो फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। शाम के 6 बजे से लेकर 7:30 या रात 8 बजे के बीच में कभी भी, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। उसके बाद में उपाय हमें करना कहाँ पर है, तो देखो, ये 9 स्वामी पुत्र वाला जो उपाय है ये आपको भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का जो दिन होता है वो गणेश जी का होता है। किसका होता है? भगवान शिव जी के पुत्र का होता है। इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और जब साल की सबसे स्तुति हो तो इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद में अब जो सबसे जरूरी चीज आती है कि इस 9 शमीपत्र वाले उपाय में हमें सामग्री क्या क्या लगेगी और हमें उपाय को करने की विधि क्या है वो भी हम आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, उपाय की सामग्री में सबसे जरूरी जो चीज है वो आपको उपाय के नाम में ही समझ आ गई है। 9 शमीपत्र वाला उपाय मतलब कि 9 शमीपत्र। अब शमीपत्र तो आप सभी लोगों ने देखे हैं, शिवलिंग पर चढ़ते हैं और शिवजी को पसंद भी हैं। शमीपत्र क्या होते हैं भाई? शमीपत्र छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं जो कि हम भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं।
ठीक है शमीपत्र, अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट पर सर्च करके देखिएगा कि आपने ही घर में किसी से पूछिएगा या किसी से पूछकर जो है शमीपत्र तोड़कर लेकर आइएगा, क्योंकि ये ज्यादातर आपको बिकती हुई नजर नहीं आती है। शमी के पेड़ से शमी की पत्तियां आप लोग जो है यहाँ पर तोड़कर ला सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को कुल मिलाकर 9 शमीपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने? 9 शमीपत्र। 9, सिर्फ 9 शमीपत्र की यहाँ पर आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो शमीपत्र में पत्तियां होती है तो को आप लोगों को नहीं करना है, पूरी एक छोटी सी होती है शमीपत्र की। एक शमीपत्र तो एक डगाल होगी, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना कि छोटी सी पत्ती को एक शमीपत्र मान लो, नहीं, एक जो पूरी डगाल होती है शमीपत्र की छोटी सी, उस एक डगाल को आप एक शमीपत्र मानना, 2 मानना, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से 9 शमीपत्र की जो छोटी छोटी सी डगाल होगी उन्हें तोड़कर आप लोग अपने पास में उपाय को करने के लिए रख लेना, ठीक है। तो कितनी हो गई आपके पास? 9 शमीपत्र। आपने सबसे जरूरी उपाय की चीज है वो आपने तैयार कर ली, पर क्या सिर्फ हमें 9 शमीपत्र लेकर ही उपाय करना है? नहीं, शमीपत्र के साथ में हमें इसके साथ में घी का दीपक भी तैयार करना है, ठीक है। उपाय चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, ठीक है। दीपक आप लोगों को जरूर लेकर जाना है उपाय के साथ में ही। ये जो दीपक है ये आप लोगों को लगाना है, इसलिए ध्यान रखना है ना। दीपक जो होगा वो आप आटे का भी लेकर जा सकते हो, मिट्टी का भी लेकर जा सकते हो। मिट्टी का होगा तो नया दीपक लेना पड़ेगा, और आटे का तो आप अपने घर पर बना ही सकते हो ना। जो दीपक आप लोग लोगे दोस्तों, उस दीपक के अंदर आप लोग रखोगे गोलबत्ती, ठीक है। गोलबत्ती रखने के बाद दोस्तों इस दीपक के अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध गाय का घी है ना। ये डालने के बाद आपका ये जो दीपक है ये तैयार हो जाता है। अब देखो सुबह के समय अगर उपाय करने जा रहे हो, वैसे तो दोस्तों आप लोगों को इस उपाय को शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय में हमें एक दीपक भी यहाँ पर जलाना पड़ रहा है। पर अगर आपको शाम के समय कुछ काम है तो आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सुबह के समय जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल भगवान शिवजी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना है। उपाय हमें शिवजी के मंदिर में ही करना है, ये बात आप सभी लोग जानते ही हो, ठीक है। और जो भी आपकी पूजन सामग्री है शिवजी को चढ़ाने के लिए वो सारी चीजें लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और के समय कुछ भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो फूल वगैरह कुछ बेलपत्र लेकर जा सकते हो, क्योंकि शाम के समय हम वैसे भी जो है इस उपाय में एक दीपक लेकर जा ही रहे हैं। आप चाहो तो एक अलग से दीपक लेकर जा सकते हो, उपाय का जो दीपक है वो अलग ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो करना क्या है? सुबह उपाय कर रहे हो चाहे शाम को उपाय कर रहे हो, उपाय को करने की जो विधि है वो एक सी ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। तो देखो सुबह चाहे सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, करना क्या है? सबसे पहले अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जो है शुद्धता का विशेष रूप से इस उपाय को कर ध्यान रखना, और शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर अपने उपाय की सामग्री और अपनी जो भी पूजन सामग्री है उसे लेकर वहां पर पहुंच जाना है, ठीक है। शिवजी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिवजी की चौखट के दर्शन करके मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिवजी के दर्शन करके आप लोग शिवजी के पास में आ जाओ, ठीक है। देखो शिवजी के पास में आने के बाद यहाँ पर पहले हमें उपाय नहीं करना है, पहले पूजन अर्चना करना है। सुबह के समय गए हुए हो तो पहले पूजा अर्चना करोगे, 1 लोटा जल चढ़ाओगे, जो भी आपकी पूजा अर्चना है वो सारी करोगे, ठीक है। शाम के समय गए हुए हो, अगर कुछ हुए हो तो वो चढ़ा देना, नहीं लेकर गए हुए हो तो जाकर सीधे अपना जो है उपाय कर सकते हो भगवान के दर्शन करने के बाद। तो अब करना कैसे है? जैसे ही आपके पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है? भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। अभी बैठने के बाद आप लोगों को अपना जो दीपक है वो अभी नहीं जलाना है, वो उपाय में हम आपको जब बताएंगे। जब जलाना है तो 9 शमीपत्र आपके पास है, एक घी का, गोलबत्ती का, शुद्ध देशी गाय का घी का जो दीपक है, मिट्टी का है, आटे का है, वो आपके पास है, तो एक ही दीपक लेना है इस उपाय में। तो भाई आप लोगों को क्या करना है?
जैसे ही आपके शिवलिंग के पास में बैठते हो तो भाई आपके पास कितने शमी पत्र हैं? 9 शमी पत्र हैं ना। तो 9 शमी पत्र में से आप अपने 5 शमी पत्र अलग निकाल लो। कितने? 5 शमी पत्र 5 हैं ना। तो 9 शमी पत्र में से आप अपने 5 शमी पत्र अलग निकाल लो और 5 शमी पत्रों को निकालकर अलग रख लो, ठीक है? क्योंकि ये 5 शमी पत्र हमें एक अलग स्थान पर चढ़ाने हैं, जो कि यह भगवान गणेश जी का स्थान। आपने देखा होगा शिवजी के शिवलिंग में शिवजी का पूरा परिवार होता है, तो पूरा परिवार होता है तो भाई शिवलिंग में जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, सबसे पहले आप वह पता कर लो। आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो किसी से पूछ लेना, वरना हम भी आपको बता देते हैं। देखो शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है वो जलाधारी के राइट हैंड साइड होता है। कहाँ पर होता है? राइट हैंड साइड होता है ना। तो शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना, मतलब आपका मुख भी उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। उस तरफ आप खड़े होकर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा है ना। तो वो जो आपका सीधा हाथ होगा वही शिवलिंग का सीधा हाथ होगा ना। तो शिवलिंग की तरफ से देखने पर जो सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ की जलाधारी पर, कहां पर? जलाधारी पर। जलाधारी का बिल्कुल जो कोने का भाग होता है, साइड साइड का भाग होता है, गणेश जी का स्थान होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी 5 स्वामी पत्र अलग निकाल लेनी है और जो 5 स्वामी पत्र आप लोगों ने निकाली है इनको एक साथ जमा लेना है और एक साथ जमा कर जो आपकी 5 स्वामी पत्र है इसे आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए तो 5 स्वामी पत्र आपको शिवलिंग में जलाधारी के राइट हैंड साइड पर जहां पर गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में, वहां पर आपको 5 शमी पत्र समर्पित करनी है। जो आपकी शमी पत्र की डंडी का भाग हुआ वो जलाधारी की तरफ करके रखना है जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। 5 शमी पत्र भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद अब आपके पास 4 शमी पत्र बची हुई है। तो इन 4 शमी पत्रों में से आप अपने 3 स्वामी पत्र अलग निकाल लो, ठीक है? 3 स्वामी पत्र अलग निकाल लो और बाकी एक एक शमी पत्र और एक दीपक जो है वो आपका अलग रख दो। तो 3 शमी पत्र जैसे ही आप लोग अलग निकाल लेते हो तो उन 3 शमी पत्रों को निकालकर आपको क्या करना है? इन्हें भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अभी आपने कहां पर चढ़ाए थे? 5 स्वामी पत्र भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। अब जो 3 शमी पत्र आपने निकाले हैं ये आप चढ़ाओगे भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर। जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो भी डंडी का जो भाग है वो जलाधारी की तरफ होगा या तो आपकी तरफ होगा। तो 3 स्वामी पत्र अलग से निकालकर इन्हें आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के जो है ऊपर यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही आप लोग अपनी ये 3 स्वामीपुत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं उसके बाद में अब आपके पास बचा है एक स्वामी पत्र और अपना एक घी का दीपक जिसको उठाना है। आप लोगों को एक स्वामी पत्र अपने एक दीपक को उठाना है और शिवलिंग के पास से उठ जाना है और उठने के बाद शिवजी की चौखट के पास आ जाना है। मंदिर से बाहर नहीं निकलना है, मंदिर के अंदर ही खड़े रहना है। मतलब जो भगवान शिवजी की चौखट हो उस चौखट के बिल्कुल आखिरी में आकर खड़े हो जाना है। बस मंदिर के प्रांगण से शिवजी के मंदिर से बाहर नहीं निकलना है। तो वहां पर जैसे ही अगर खड़े हो जाओ तो अपना लेफ्ट हैंड देखना कौन सा, उल्टा हाथ देखना। तो अपने उल्टे हाथ की जो चौखट होगी उसके साइड में बैठ जाना है। मंदिर के अंदर ही बैठना है, मंदिर के बाहर नहीं बैठना है। शिवजी के मंदिर के प्रांगण जो होगा उसके अंदर ही बैठना है। तो शिवजी के मंदिर की चौखट में जो आप लोगों का लेफ्ट हैंड पड़े, मंदिर से जाते समय मतलब आपका मुख मंदिर की चौखट की तरफ होगा, तो उस समय आपका जो लेफ्ट हैंड पड़े उस लेफ्ट हैंड की चौखट में आप लोगों को बैठ जाना है। बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है? मंदिर की चौखट के अंदर की तरफ ही करके सबसे पहले तो अपना वो जो दीपक है उसको पहले प्रज्वलित कर लेना है, मतलब कि जला लेना है ना। अपनी माचिस लेकर जाना इस दीपक को जलाने के लिए, किसी और से माचिस मत लेना इस दीपक को जलाने के लिए, वरना इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ जरूर भाग्य मिल जाएगा, ठीक है? तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर आना है इस दीपक को जलाने के लिए। इस दीपक को सबसे पहले आप लोग जला देना। दीपक आपका जैसे ही जल जाता है, दीपक जलाने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो अपना एक शमी पत्र बचा
हुआ है, उस एक शमी पत्र को आप लोगों को क्या करना है, उसी भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट के लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर हमने आपको बैठने के लिए कहा है, वहीं पर बैठकर इसको सबसे पहले समर्पित कर देना है। ठीक है, उस शमी पत्र को भगवान शिव जी के चौखट के लेफ्ट हैंड साइड में समर्पित करने के बाद या उल्टे हाथ की चौखट पर समर्पित करने के बाद अपना जो दीपक है वो दीपक को गणेश जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज, कोई भी एक नाम लेना, मौरध या मयूर ध्वज, मोर ध्वज या मयूर ध्वज, कोई भी गणेश जी का एक नाम लेकर आप लोगों को इस दीपक को उस शमीपत्र के पास में रख देना है। शमीपत्र के ऊपर नहीं रखना है, शमीपत्र के पास में रखना है। तो उस शमीपत्र के पास में आप अपने इस दीपक को रख दें। और दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपने इस दीपक को उस शमीपत्र के पास में रख देते हो शिव जी के उल्टे हाथ की चौखट की तरफ, उसके बाद में वहीं पर बैठकर आप भगवान गणेश जी का नाम लेकर, शिव जी का नाम लेकर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिसके लिए आप लोग अपने का उपाय कर रहे हो, चाहे दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, चाहे किसी भी काम के लिए कर रहे हो, अपनी वह मनोकामना जरूर बोल देना। इस दीपक को रखने के बाद गणेश जी के मोहर ध्वज, मयूर ध्वज, गणेश जी का नाम लेने के बाद दीपक को रखते समय गणेश जी के मोरध ध्वज, मयूर ध्वज, गणेश जी का नाम लेना, उसके बाद में अपनी मनोकामना बोल देना। मनोकामना बोलने के बाद वहां से उठना, वापस से भगवान शिव जी के पास में आना, भगवान शिव जी के दर्शन करना, उनको धो देना, प्रणाम करना और फिर आप लोग वहां से बाहर जाकर अपने घर पर जा सकते हो और आपका ये 9 उपाय गणेश चतुर्थी के दिन पूरा हो जाता है। देखो, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही करना है। विशेष रूप से ये उपाय माताओं बहनों को करना है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए, किसी भी विशेष प्रकार की मनोकामना के लिए भी ये वाला उपाय कर सकता है। इस उपाय को करने के बाद लोगों को फल मिला है, आप लोगों को भी मिलेगा। आप भी इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको अगर इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।